नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज है 14 मार्च और 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आज हो चुका है। एग्ज़ाम का टाइम था 10 बजे से स्टार्ट था और 12 बजे तक था यूपीएसआई एग्ज़ाम, ठीक है। और यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमें बच्चों के द्वारा प्राप्त हो चुके हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों का सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, यानी कि 3 से 5 बजे के बीच जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, उनको इस क्लास से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखो। जो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देकर आए हैं, वो बच्चे जो है पूरा पेपर जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन होकर आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर शेयर करिए। हम आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इसमें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आगे की शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम इस क्लास को बना रहे हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में है या फिर 15 मार्च को है, तो वो सभी लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखें और जो है एग्ज़ाम पैटर्न को पहचानें और उसी प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी, जो भी 1-2 घंटे बचे हुए हैं उसमें तैयारी करके आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएँ, ठीक है? और अच्छे से जो है अपना एग्ज़ाम दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया था। उससे पहले यदि आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। यूपीएसआई भर्ती 2000 परीक्षा 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेजना है, उसके बाद पूरी क्लास आपको मिल जाएगी सारे क्वेश्चनों की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, करंट का था कि नवा अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। नवा अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन है रांची और ऑप्शन बी है दार्जिलिंग और ऑप्शन सी है भुवनेश्वर और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो चलो देख लेते हैं कि कहाँ मनाया गया था, सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये भुवनेश्वर में जो है इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब हो जाता है जिन बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर सी लगाया भुवनेश्वर, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि जो है एग्जाम में आपको इस पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिले आगे, तो आप लोग सही करके आओ, गलत ना करके आओ। तो यह सम्मेलन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित हुई थी, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कौन गई थी, तो आपको बताना है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। और इसके साथ ही अखिल भारतीय अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन भी आयोजित हुआ था, ठीक है। और चौथा पॉइंट है सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है संथाली भाषा, साहित्य और समृद्ध संस्कृति का संरक्षण करना था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य भी पूछ सकता है। और राष्ट्रपति मुर्मू ने ओल चिकी लिपि के महत्व पर विशेष जोर दिया। और अगला पॉइंट है संथाल समुदाय भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ठीक है। और राष्ट्रपति ने युवाओं को अपनी मौखिक परंपराओं को डिजिटल रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और संथाली भाषा में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची शामिल है, ठीक है। संथाली भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इन आयोजन ने जनजातीय गौरव और भाषाई पहचान को वैश्विक मंच प्रदान किया। तो इसके ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आप लोग इनको याद कर लीजिए। यदि इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं तो यही पॉइंटों में से बनेंगे और आप लोग करके जरूर आओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 में मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खेल जगत से पूछा गया था। ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी है विदित गुजराती और ऑप्शन सी है नोदीर बेग अब्दू सतोरोवा और ऑप्शन डी है गुकेश डी। तो प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 में
मास्टर वर्ग का खिताब जो है वो नोदिर बेग अब्दू सत्तोरोव ने जीता। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने लगाया उनका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंडमास्टर नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने यह खिताब जीता। उन्होंने मास्टर श्रेणी में दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत के बाद अब्दुसत्तोरोव विश्व शतरंज रैंकिंग में शीर्ष 5 में पहुंच गए और अब्दुसत्तोरोव पूर्व वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप भी रह चुके हैं और चेक गणराज्य के प्रयाग में आयोजित यह महोत्सव शतरंज की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। और प्रतियोगिता में भारत के आर प्रज्ञानंद और मुकेश डी ने भी कड़ी टक्कर दी थी। और नोदिर बेग को उनकी आक्रामक खेल शैली और तकनीकी सटीकता के लिए जाना जाता है। यह टूर्नामेंट जो है क्लासिकल शतरंज फॉर्मेट में खेला गया था। उज्बेकिस्तान वर्तमान में शतरंज की नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और अब्दुसत्तोरोव की इस जीत ने उन्हें भविष्य के वर्ल्ड चैंपियनशिप के बड़े दावेदारों में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रयाग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल 2026 की चैलेंजर श्रेणी में दिव्या देशमुख ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। खेल से सेम टॉपिक से जो है दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग आगे की शिफ्टों के लिए तैयार रहें, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो प्रयाग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल 2026 की चैलेंजर श्रेणी में दिव्या देशमुख को तीसरा यानी कि थर्ड पोजीशन प्राप्त हुई थी। जिन बच्चों ने सी लगाया है उनका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, रियल सोल्यूशन देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आगे एक शिफ्टों में। भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। ठीक है, किसने शानदार प्रदर्शन किया? भारतीय मूल की। तो भारत की ओर से महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने, ठीक है, उन्होंने चैलेंजर श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, कौन सा स्थान? तीसरा स्थान हासिल किया। दिव्या ने अंतिम राउंड में निर्णायक जीत दर्ज कर अपना स्थान पक्का किया। ठीक है, अंतिम दौर में उन्होंने निर्णायक जो है जीत दर्ज की है अंतिम दौर में। और दिव्या देशमुख वर्तमान में भारत की सबसे प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ियों में से एक हैं। ठीक है, दिव्या देशमुख जो है वर्तमान में भारत की सबसे प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ियों में से एक हैं। वे पूर्व वर्ल्ड अंडर 20 गर्ल्स चैंपियंस भी रह चुकी हैं। ठीक है, उनकी इस उपलब्धि में उनकी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग ELO रेटिंग में भी सुधार होगा। और चैलेंजर श्रेणी मुख्य मास्टर वर्ग के ठीक नीचे की चुनौतीपूर्ण श्रेणी होती है। दिव्या ने टूर्नामेंट में कई उच्च रेटिंग वाले पुरुष खिलाड़ियों को भी मात दी थी। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। और यह प्रदर्शन आगामी शतरंज ओलंपियाड के लिए उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। भारतीय शतरंज संघ AICF ने उनकी इस उपलब्धि की सराहना की है। ठीक है, तो ये जो हम 8-8 10-10 पॉइंट बता रहे हैं, ये हम आपको ऐसे नहीं बता रहे हैं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो टॉपिक बता रहे हैं इन्हीं टॉपिक से बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है चैलेंजर श्रेणी मुख्य मास्टर वर्ग के ठीक नीचे की चुनौती पूर्ण श्रेणी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय शतरंज संघ AICF ने उनकी इस उपलब्धि की सराहना की थी कि नहीं की थी। तो आपको बताना है हाँ, सराहना की थी क्योंकि उनका शानदार प्रदर्शन रहा। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि दिव्या ने ये जो जीत दर्ज की है किस राउंड में जीत दर्ज की है। तो उन्होंने आखिरी राउंड में जाकर जीत दर्ज की है। ठीक है, और वे पूर्व के जो है अंडर 20 गर्ल्स चैंपियन भी रह चुकी हैं। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
कि महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख तक के फसल ऋण माफ करने हेतु किस योजना की घोषणा की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। अब ये मतलब कि क्वेश्चन हर टॉपिक से हर जगह से पूछा जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख तक की फसल ऋण माफ करने हेतु किस योजना की घोषणा की है? महात्मा फूले शेतकरी कर्जमुक्त योजना, पुष्यलोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना, या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये जो लॉन्च किया गया था, ये पुण्य पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना थी। तो जिन बच्चों ने ये लगाया है, ऑप्शन नंबर बी लगाया है, उनका तो बच्चों सही है। ठीक है, घबराने की जरूरत है नहीं। इसके फैक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि इन फैक्टों से क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को वित्तीय राहत देने के लिए इस योजना का बजट में प्रावधान किया। ठीक है। इसके तहत पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक बकाया फसल ऋण माफ किया जाएगा। ठीक है, कितने लाख रुपए? 2 लाख रुपए। योजना का नाम महान मराठा शासक अहिल्या देवी होलकर के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? महान मराठा शासक अहिल्या देवी होलकर के नाम पर रखा गया है, या शासिका भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य खेती में हुए नुकसान के कारण कर्ज में डूबे किसानों को उबरने में मदद करना है। ठीक है, कर्ज से निकलने में मदद करना है। यह योजना राज्य के लाखों छोटे और सीमांत किसानों को कवर देगी या कवर करेगी। इससे किसानों की ऋण क्षमता फिर से बहाल होगी। ठीक है, फिर से बहाल होगी। सरकार ने इस ऋण कर्ज माफी के लिए एक अलग कोष आवंटित किया है। ऋण माफी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आधार आधारित सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे पहले राज्य में महात्मा फूले कर्ज मुक्त योजना भी चलाई गई थी। यह कदम राज्य में कृषि संकट को कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उठाया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। हाल ही में किन भारतीय राज्यों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध योजना बनाई? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल, या पंजाब और हरियाणा? तो सही जवाब हो जाता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने बनाई है। ठीक है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया, उनका सही जवाब है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह साहसिक कदम उठाया गया। कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस का प्रतिबंध करने का प्रस्ताव दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार भी नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लगाने की योजना पर काम कर रही है। ठीक है, कर्नाटक ने लगा ही दिया है और ये जो है आंध्र प्रदेश काम कर रही है। इसका मुख्य कारण जो है बच्चों में बढ़ता डिजिटल एडिक्शन यानी कि लत और साइबर बुलिंग है। और सरकारें हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट से बच्चों को बचाने के लिए यह कानून लाने वाली हैं। ठीक है। इसमें एज वेरिफिकेशन आयु सत्यापन प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, उनके द्वारा हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों से ये राज्य प्रेरित हुए हैं। आईटी विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों के साथ परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। माता पिता और शिक्षकों ने इस पहल का व्यापक स्वागत किया है। यह डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। अगला क्वेश्चन है कि ओएजी के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय आईजीआई हवाई अड्डा एशिया प्रशांत का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना? यानी कि पहला नंबर बना, या दूसरे नंबर का बना, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का? तो ये जो बना है दूसरे नंबर का, सेकंड।
एविएशन एनालिटिक्स फर्म ओएजी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने अपनी नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी। दिल्ली का आईजीआई हवाई अड्डा एशिया प्रशांत क्षेत्र की दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक बन गया। यह रैंकिंग जो है एयरलाइन सीट कैपेसिटी, विमानों में बैठने की क्षमता के आधार पर तय की गई। इसने सिंगापुर और हांगकांग जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हब को पीछे छोड़ दिया। टोक्यो का हनेडा हवाई अड्डा इस सूची में पहले स्थान पर है। भारत में विमानन क्षेत्र की तीव्र वृद्धि इस रैंकिंग में स्पष्ट रूप से झलकती है। आईजीआई हवाई अड्डे पर लगातार यात्रियों की संख्या और उड़ानों के फेरों में वृद्धि हो रही है। हाल ही में चौथे रनवे और टर्मिनल 1 के विस्तार ने इसकी क्षमता बढ़ाई। विश्व स्तर पर भी आईजीआई एयरपोर्ट टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल है। यह भारत के वैश्विक कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में उभरने का प्रतीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन हमें बच्चों द्वारा प्राप्त हुए थे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लो। हालांकि सेम क्वेश्चन आएंगे, जो फैक्ट बताएं, फैक्ट से जो है आपको आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन तैयार कर लो फैक्ट वाले, ठीक है, और आप लोग अपना अच्छा से एग्जाम दो। ठीक है, और जिन बच्चों का आज 14 मार्च की फर्स्ट में एग्जाम था और वो लोग क्वेश्चन पेपर शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी के उस पर शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर जो कर आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आज यानी कि 14 मार्च के सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्मार्ट स्टडी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।